होशियार के लिए इशारा काफ़ी है। कविता है कि दिन गए बरस गए यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही। बेनु श्याम की बजी राम का धनुष चढ़ा, फिर वहीं खड़ा रहा निर्धनों का झोपड़ा। रोटियों का चंद्रमा बादलों के पार है और मृत्यु लोक में रोज है वह संविधान है। मेरा पुस्तक जो है संविधान है। मैं संविधान के बल पर ही आज यह जो पद पर, शिक्षक के पद पर हूँ। इतना बड़ा जो मेरा महल है, घर बना है। पहले मैं झोपड़ी में रहता था और आज मैं 3 तल्ला के मकान में रहता हूँ। सब मेरा संविधान के बल पर है। अभी वैशाली के ऐसे क्षेत्र में आए हैं जहां पर शादी समारोह जो इस मौसम में चला जा रहा है, उस मौसम में कुछ अद्भुत देखने को मिला है। यह हम एक ऐसे परिवेश में आए हैं, आसपास के लोगों को देखेंगे कि न यहाँ पर कोई गिधारी की रचना है, न सत्यनारायण भगवान की कथा की रचना है। और यहाँ पर जो व्यक्ति का शादी हो रहा है वह कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की भूमिका में है, यानी शिक्षित है, एडुकेटेड है। उनके पिताजी हो शिक्षक है और उनके जो भी चाहने वाले लोग हैं सब कहीं ना कहीं एडुकेटेड पर्सन है। फिर भी उन्होंने सत्यनारायण की कथा न किया, न हाथ में कहीं रक्षा सूत्र की जिक्र हुआ है और बढ़िया से कार्यक्रम चला है, अमृतवाणी चला है। सामाजिक पर बहुत सारे बातों को बोला गया है, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बोला गया है। तो पहले हम बर से जानना चाहते हैं कि उनका कल शादी है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि शादी समारोह में सर जहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती है, रक्षा सूत्र की बात होती है और कहा जाता है कि रक्षा सूत्र नहीं बांधिएगा तो आपका लगन गड़बड़ा जाएगा, तो आपको डर नहीं लगता कि शादी में आपको कुछ अपशगुन हो जाएगा? समय की व्यस्तता को देखकर हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि होशियार के लिए इशारा काफ़ी है। कविता है कि दिन गए बरस गए यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही। बेनु श्याम की बजी राम का धनुष चढ़ा, फिर वहीं खड़ा रहा निर्धनों का झोपड़ा। रोटियों का चंद्रमा बादलों के पार है और मृत्यु लोक में रोज़ इंतजार है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। यानी 100 बात की एक बात उन्होंने समझा दिया कि अभी भी पाखंडवाद और कर्मकांड पर जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको तो समझाना नहीं है, लेकिन जो इशारों में समझ गया कि इनका मेन फोकस क्या है। देखिए, बुद्ध चर्चा और नवरत्न अमृतवाणी हुआ है। महात्मा बुद्ध, संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर और उधर आप देख सकते हैं कि चूहड़मल महाराज जी है और यहाँ पर उनके ही घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग को आज तक माला नहीं दिया गया है और सत्यनारायण का कथा किया जाता है हिंदू धर्म में अपने बड़े बुजुर्ग को। यानी कहावत है कि अपने बाप को नहीं पूजता है और झूठौका बाप को पूजने के लिए इस धरती पर हर कोई तैयार है। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी है, अध्यक्ष जी से लड़का के पिता हैं, उनसे जानना कैसे हैं आप अपने लड़के को शादी या अमृतवाणी और बुद्ध चर्चा से किए हैं। जहाँ जहाँ आमंत्रण कार्ड पहुँचवाए होंगे, कहा होगा कि पगला गया, ये क्या कर रहा है, सत्यनारायण नहीं करके बुद्ध चर्चा करवा रहा है, तो आप उनको कैसे समझा रहे हैं? रिलेशन वाले को कहते हैं कि देखिए, मेरा जो धर्म है वह संविधान है। मेरा पुस्तक जो है संविधान है। मैं संविधान के बल पर ही आज यह जो पद पर, शिक्षक के पद पर हूँ। इतना बड़ा जो मेरा महल है, घर बना है। पहले मैं झोपड़ी में रहता था और आज मैं 3 तल्ला के मकान में रहता हूँ। सब मेरा संविधान के बल पर है। यह अंधविश्वास और पाखंड हम लोग को सब दिन जानवर से भी बदतर समझा है। कभी भी यह अपना नहीं समझा ब्राह्मणी धर्म। इसीलिए हम लोगों ने इस धर्म से ऊब करके, इस धर्म का परित्याग करके अब बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं, जिससे हमारा कल्याण होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा। आज महिलाएं पढ़ी लिखी है, शिक्षित हुई है, कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, हमारा देश आगे बढ़ा है। अगर महिला की भागीदारी नहीं होती तो हमारा देश इतना डेवलप नहीं करता। जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि राजा पकड़ में कल के जो परसों के कार्यक्रम में हम गए थे तो वहाँ पर भी बुद्ध चर्चा और नवरत्न अमृतवाणी किया गया। उन्हीं के समुदाय के लोग, उनको भात काट के अलग कर दिया गया। बेचारा का 10 कुर्सी लगा हुआ था। क्या सामाजिक आपको दबाव भी झेलना पड़ रहा है? नहीं, हमारा कोई सामाजिक दबाव झेलना नहीं पड़ा। हम सभी लोगों को समझाए हैं, पहले से भी समझाते रहते हैं कि हमारा धर्म क्या है। हमको संविधान ही हमारा धार्मिक ग्रंथ है। इसी के बल पर हम लोग आगे इतना बढ़े हैं। हम लोग के साथ जो अछूतापन का व्यवहार था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ही इसको समाप्त करने का काम किया है। इसीलिए जो हमारा कल्याण का काम करेगा उसी की हम बात मानेंगे। जो हमारा सब कभी भी हमारा कल्याण जो है सो ब्राह्मणी धर्म नहीं सोचा है। अभी भी आरक्षण जो मिला है उसमें आरक्षण बढ़ाया गया है, फिर भी ब्राह्मण वर्ग के ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो क्यों बढ़ाया गया आरक्षण का दायरा? तो कहीं ना कहीं तार्किक बातों पर जब आप विचार करेंगे, तार्किक बातों पर जब चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं नए बातों के जन्म होगी। या जब नए बातों की जन्म होती है तो पुराने जो पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आती है अंधविश्वास, उसकी जड़ें हिलती है। इसीलिए हम बार बार नौजवानों से कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जब भी कुछ कमेंट लिखते हैं उससे पहले सोचिए कि जो लोग यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं वह ऐसे आम लोग नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित और शिक्षक जैसे पदों पर रहने वाले लोग हैं। अध्यक्ष जी से हम इधर बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष जी इधर अगर चले आएंगे कैमरा के सामने। अध्यक्ष जी,
पहले तो आपको इस प्रकार के समारोह में और शादी के यह मंगल कामनाएं के समय में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जो आज बुद्ध चर्चा के साथ नवरत्न अमृतवाणी जो कर रहे हैं उसको आप सारे लोगों को दिखाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आप करवा रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई दबाव है इस प्रकार का? नहीं, मैं तो किसी का गुलाम थोड़े हूँ। जो गुलाम है वो न डरता है दबाव से, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। गुलाम जैसे आप अभी लड़के को बोले कि हाथ में कोई धागा नहीं, रक्षा सूत्र, वो रक्षा सूत्र नहीं है, वो पालतू कुत्ते का जो पट्टा बांधता है गुलाम बना के, वो गुलाम का प्रतीक है। इसलिए जो लोग नहीं बांधते हैं वो किसी का गुलाम नहीं है। तो इनका एक ही शब्द में आपको जवाब दिए, मुझे भी बहुत पसंद हुआ। तार्किक बातें किए। हाँ, तार्किक बात। और जो लोग हमारे विज्ञान से चलते हैं वो अंधविश्वास में नहीं जाएंगे, पाखंड में नहीं जाएंगे। इसलिए राम सागर जी से भी बात करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी का थोड़ा समय लिए। राम सागर जी सर आ जाएंगे कैमरा के सामने। राम सागर जी का भी योगदान है, वाम सेफ से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन में इस प्रकार के काम करते हैं, वाम सेफ में जुड़े हुए हैं, मूल निवासी के तत्वाधान में कार्य कर रहे हैं। राम सागर जी अच्छी काम कर रहे हैं। कहाँ तक समाज में रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा आपको दिखने को मिल रहा है, समाज में आगे क्या होगा? देखिए, समाज तो अब बनना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग जो हैं कहानी कहते 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 थकते गए, लेकिन कुछ महापुरुष बोले कि उसका ब्राह्मण का तोड़ निकाल के चलिएगा तो जल्दी सुधार होगा। तो हम अपने समझ से हम दूसरों को कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अपना जो मेरा मेथड है उसमें हम लिया है कि ब्राह्मण संस्कृत पढ़ता है तो उसके अर्थ को समाज के बीच पटकेंगे तो समाज को करंट लगेगा और समाज सुधर जाएगा। यही हमारा मेन स्कोप है और प्रपोजल भी यही है। रही सवाल अब शादी ब्याह की और सुधार की, तो सुधार तो धीरे धीरे हो रहा है, उस वतन को कमी नहीं है, लेकिन आग्रह करेंगे कि महापुरुष बोल के गए, कहानी कविता बहुत कहे, लेकिन तोड़ जो पेरियार साहब बताए थे उन्हीं का बताया हुआ है कि पेरियार साहब और कबीरदास भी बोले थे जो कि हम भी थक गए, मैं कहानी कहते कहते इतिहास बताते बताते थक गए, सारा जगह अंधा, हम अब क्या करें, ये कबीरदास बोले हैं। तो उसी का तोड़ में पेरियार साहब बोले हैं जो कि इसका तोड़ बनाइए, तोड़ बनाइएगा फिर जाके समाज सुधरेगा, और उसी तोड़ को मैं लेके चल रहा हूँ। मेरे पास तोड़ बहुत काफ़ी है। ब्राह्मण का जितना मंत्र होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, हर उसके मंत्र को मैं जानता हूँ और उसके अर्थ को जानता हूँ। कोई अगर है साधारण ब्राह्मण नहीं, मैथिली ब्राह्मण है, तो मेरे नंबर पर कॉल करे और मेरे यहाँ मिले, मैं उसको जवाब देने के लिए होल टाइम तैयार हूँ। तो यही देखने को मिलता है कि कैडेट जो लोग होते हैं, कैडर जो लोग हैं, जो वाम साफ में कैडर हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दावा करते हैं, उनके दावे में यह एक सच्चाई दिखती है। तो आप प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि बहुजन समाज किस प्रकार जागरूक हो रहा है और अपने समाज के बीच में इस प्रकार का मैसेज देंगे। जो अंदर से लालसा भी रखे हुए हैं और पत्नी के बहन के दबाव में यह कार्यक्रम को नहीं कर पा रहे हैं, हम वैसे नौजवान से कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको आगे आने की, उठने की आवश्यकता है, क्योंकि अब वक्त है उठ के आगे ललकारने की है और ब्राह्मणवाद को जड़ से खत्म करना होगा, नहीं तो बहुजन समाज का कल्याण कभी और किसी परिस्थिति में नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उसको फॉलो करेंगे और अन्य मित्रों में शेयर करेंगे। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।